ब्रेस्ट फीड इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जन्म से प्रथम 6 महीने तक मदर का मिल्क ही देना ज़रूरी है, बिकॉज इसीलिए हम कहते हैं मदर्स मिल्क इज़ द ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और मैं हूं आपके साथ श्रुति। हमारे साथ इस वक्त नोएडा के जाने माने लैक्टेशन एक्सपर्ट स्मिता जायसवाल मौजूद है। चूंकि अभी लैक्टेशन वीक चल रहा है, ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि लैक्टेशन वीक के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो लैक्टेशन वीक का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? नमस्कार, मेरा नाम स्मिता जायसवाल है। मैं एक डाइटिशियन और प्लस लैक्टेशन एक्सपर्ट हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक लैक्टेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली जिसका उद्देश्य है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके लोगों को जागरूक करना कि इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इसलिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है इस महीने में, अगस्त के फर्स्ट वीक में। क्योंकि आपने कहा है कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को लेके लोगों को अवेयर किया जाता है, तो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो नहीं मिल पा रहा है, दूसरी चीज़ों से कई सारी दिक्कतें हो रही है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग जो नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, उससे क्या दिक्कतें बच्चों में हो सकती है? बेसिकली जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे का फर्स्ट न्यूट्रिशन होता है मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। उसमें वो सारे ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है कि लोगों को जन्म से प्रथम 6 महीने तक मदर का मिल्क ही देना ज़रूरी है, बिकॉज उस मिल्क में वो सारे ही न्यूट्रिशन होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां, डायबिटीज़, इस टाइप की बीमारियों से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उन सभी तरह की बीमारियों से बचाने में ये मदर्स मिल्क बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है हमारे यहाँ की गाय भी माता होती है, तो लोग ये भी करते हैं कि माँ से तुरंत गाय के दूध पर शिफ्ट कर देते हैं। उनको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें लैक नहीं हो रही है, सारे प्रोटीन्स, तमाम चीज़ें बच्चों में जा रही है। तो क्या ये सही है? क्या जो एक मदर मिल्क में जो प्रोटीन होती है, जो विटामिन्स होती है, वो गाय के दूध में भी पाई जाती है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाय का जो मिल्क होता है वो बेसिकली देखा जाए तो वो उनके बछड़े के लिए होता है। उसमें जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो उनके बच्चे के अकॉर्डिंग होती है। गाय का जो बछड़ा होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो जन्म के तुरंत बाद ही खड़ा हो जाता है, वो नॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो उसके बच्चे के अकॉर्डिंग बने होते हैं। अगर हम माँ की बात करें तो माँ के मिल्क में वो संपूर्ण आहार उस तरह से प्रेजेंट होता है जो उनके बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। लाइक उतने ही अमाउंट का प्रोटीन उन्हें चाहिए होता है जितना बच्चे को चाहिए होता है, उतना ही प्रेजेंट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मदर्स मिल्क इज़ द ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। वो एक तरह से बच्चे का फर्स्ट वैक्सीन कहलाता है। इसीलिए हम सभी माताओं को ये अनुरोध करेंगे कि मदर मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क पे ही बच्चे को लेके आए। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, जो कि उनके बच्चे के लिए ही बनी है। इन दिनों बच्चे की जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पाई जाती है। कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग उनको प्रॉपर नहीं हो पाती है। क्योंकि आजकल मदर भी वर्किंग हो गई है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो प्रॉपर घर पर ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, इतनी छुट्टी नहीं मिलती है। तो उनको क्या सजेशन दी जाएगी, कैसे अपने बच्चों तक वो दूध पहुँचा सके? बेसिकली वर्किंग मदर के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अभी अप्रॉक्स हर कंपनी का ये रूल है कि उन्हें मैटर्निटी लीव मिलती है। तो एटलीस्ट उन 6 मंथ में जो उनका मैटर्निटी टाइम होता है उसमें वे अपने बच्चे को प्रॉपर मदर मिल्क ही दें। उसके बाद जब वो ऑफिस स्टार्ट करती हैं तो उस टाइम के लिए भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, लाइक वो एक्सप्रेस करके मिल्क को स्टोर करके फ्रिज में रख सकती हैं। और वो ऑफिस जाने के बाद जब भी आपको लगता है कि बच्चा भूखा है तो घर का कोई भी मेंबर उसको फ्रिज को नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रख के और बच्चे को, फैमिली का कोई भी मेंबर उस मिल्क को दे सकता है। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि उस मिल्क को गर्म नहीं करना है, बॉईल नहीं करना है। जस्ट उसको थोड़ी देर पहले रूम टेम्परेचर पे रख के और आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ला के घर का कोई भी मेंबर बेबी को फीड करा सकता है। तो वो स्टोर भी किया जा सकता है। जी, अब एक चीज़ ये हो गई कि स्टोरेज, लाइक उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे मदर कर सकती है उसको प्रॉपर, क्या उसको प्लास्टिक के बोतल में रख सकते हैं या फिर उसको प्रॉपर स्टील के बोतल में रखें, या फिर कैसे उसको प्रॉपर स्टोर करें ताकि उसके जो प्रोटीन, विटामिन है, उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स अंदर पाए जाए?
आफ्टर डैट। जी, वही मैंने आपको बताया कि उसको आप कंटेनर में रख सकते हो, नॉर्मल आप स्टील के बर्तन में रखिए, बिकॉज़ आपको उसको दोबारा से कोई प्रोसेस या बॉयल या हीट नहीं करना है, तो आप नॉर्मल आप स्टील के कंटेनर में रख सकते हैं कवर करके, ताकि वो किसी भी तरह से कंटामिनेट ना हो। और फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर उसको फीड करा सकता है। ये प्रॉपर जितने भी न्यूट्रिशन है वो बच्चों तक पहुंच जा रही है। ये हमने बात की कि बच्चों को क्या बेनिफिट हो रही है। इसके अलावा बात करें तो मदर्स को भी बेनिफिट होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से मदर्स को क्या बेनिफिट होती है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से ना सिर्फ बच्चे को बल्कि मदर्स को भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो WHO के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क में कराने से जो मदर होती हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब से बचने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। प्लस ये एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। लाइक जब मदर बच्चे को फीड कराती हैं तो ये होता है कि सेकेंड प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं जब तक वो मैक्सिमम फीड कराती हैं। उसके अलावा ये नेचुरल वे में वेट लॉस में भी मदद करता है। लाइक ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीड बेसिकली अप्रॉक्स 450 से 500 किलो कैलोरी बर्न होती है उस ड्यूरेशन में, तो एक तरह से ये नेचुरल वेट लॉस का काम करता है। प्लस इससे मदर और बेबी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, इमोशनली दोनों अटैच होते हैं, तो इस तरह से ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है मदर्स के लिए भी। चूँकि अब मदर्स जो है वो काफ़ी बिज़ी हो गई है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चॉइस है। अगर वो चाहे तो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, अदरवाइज़ वो अपना कुछ उसके अल्टरनेटिव भी दे सकती है। तो ये जो चीज़ है, तो लैक्टेशन वीक चल रहा है, तो इन चीज़ों को कैसे मतलब अवॉइड किया जा सके, मदर को कैसे अवेयर किया जा सके, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है? और साथ ही साथ अगर 6 मंथ के बाद कुछ अल्टरनेटिव भी दिया जा रहा है, तो अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? लाइक पैकेट फूड या फिर वो तमाम चीज़ें आती है, तो क्या बेस्ट होगा? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग जन्म से 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर मिल्क में वो सारा ही न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। बट आफ्टर 6 मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो घर की बनी चीज़ों से, लाइक दाल हो गया, चावल का माड़ हो गया। तो पहले आप लिक्विड डाइट स्टार्ट करोगे बच्चे को, जब वो टॉलरेट करता है, बट उस ड्यूरेशन में भी आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तक आप आराम से करा सकते हो, बल्कि अगर आपका बच्चा डिमांड करता है 2 साल के बाद भी, तो आप उससे ज़्यादा भी करा सकते हो। लेकिन 6 मंथ के बाद आप धीरे धीरे बच्चे को घर का बना हुआ खाना स्टार्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ये इकोनॉमिकली भी हम देखें तो काफ़ी अच्छा होता है। लाइक ब्रेस्ट फीडिंग में आपको किसी भी तरह से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बच्चे को फीड करा सकते हो आराम से। प्लस अगर आप डब्बा बंद पैकेट वाले मिल्क की बात करो तो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, ठीक है। और अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो जैसा मैंने बताया कि इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे बच्चों की, तो उनमें इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको हॉस्पिटल, बच्चा आपका बीमार नहीं पड़ेगा, बार बार आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिकली भी और बाकी फैमिली मेम्बर भी इससे सेटिस्फाई रहेंगे। लाइक सबको ही थोड़ा सा हेल्दियर माहौल बना रहेगा। एक सवाल ये होगा कि चूँकि लैक्टेशन वीक में आप लोग अवेयर करते हो, तो ऐसी कोई पंच लाइन या फिर ऐसी क्या वो एक सेंटेंस हो सकता है जो आप बोल के मदर्स को या फिर जो यंग पेरेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनसे भाग रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा उस ऑडियंस को? ओके, सो मैं अभी अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली ना सिर्फ मदर्स के लिए बल्कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जन्म से 6 मंथ तक सिर्फ अपने बेबी को आप ब्रेस्ट फीड ही कराओ। उसके बाद आप खाने पीने में उनका आहार घर का बना हुआ खाना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि उनकी प्रॉपर शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीड इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। इसके महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए वो आप लोगों में शेयर करें। तो यहाँ साथ बातचीत करने के लिए लैक्टेशन एक्सपर्ट स्मिता जायसवाल मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि जो लैक्टेशन वीक चल रहा है तो वो क्यों बनाया जाता है, किस तरीके के अवेयरनेस फैलाए जाते हैं, साथ ही साथ जो वर्किंग वूमेंस है वो कैसे अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके, अपने वर्क के बीच में भी तमाम बातों का बताया जो कि एक मदर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।